तो योग सूत्र के प्रथम पाद के आज 10 10वां सूत्र करेंगे। अभी तक जो जाना, चित्त वृत्ति, जो मेंटल मॉडिफिकेशन या मन की जो एक्टिविटीज है, वो 5 तरह की है। प्रमाण, सही ज्ञान, जो 3 तरह से जाना जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दूसरा है विपर्यय, जो विपरीत ज्ञान और रियल अनरियल या फॉल्स नॉलेज है। विकल्प, ऐसा ज्ञान जिसका एक्चुअली कोई बेस या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब इमेजिनेशन। ये 3 तक हमने किया था। आज हम करेंगे निद्रा और स्मृति, जो दूसरे 2 मेंटल मॉडिफिकेशन या मन की वृत्तियां होती हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। मन की वो वृत्ति, मतलब माइंड की वो मॉडिफिकेशन या फंक्शन, जो अभाव का ज्ञान पर टिका हो। अभाव कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। जब हम सोते हैं तो सोते समय इंद्रियों का काम करना बंद हो जाता है। जब इंद्रियां काम करने बंद हो जाता है तो जो बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन है वो टूट जाने से कोई ज्ञान नहीं हो रहा होता। ये ज्ञान ना होने होने का ज्ञान हो रहा। ध्यान दीजिए, ज्ञान नहीं हो रहा है, ये ज्ञान का अभाव है। पर जब आप गाढ़ नींद के बाद सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं सुखम अहम अस्वस्थम, बड़े सुखपूर्वक सोया, मजे से नींद आया, कुछ पता नहीं चला। प्रसन्नम में मनः प्रज्ञाम में विशारदी करोति। मैं सुबह उठा, नींद बड़ी अच्छी हुई। सुबह उठ के कहता हूँ बड़ा फ्रेश फ्रेश सा लगता है, मन बड़ा खिलखिला सा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। दरवाजा खोल के बाहर चले गए, थोड़ी देर चहल पहल कर ली। हाँ, प्रज्ञा में विषादी का विशार अधि करोती। मेरी जो बुद्धि है, विजडम है, क्योंकि आपको नींद अच्छी आई, मन बहुत प्रसन्न या बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो आपकी बुद्धि भी बहुत ठहरी हुई है, बहुत स्टेबल है। तो आपको इवन आप उस समय कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, आइडियाज भी फटाफट आते हैं। बुद्धि को विषादी करोती। उल्टा भी होता है, आप गाढ़ नींद में सोए, उसके बावजूद भी जब सुबह उठे आप कहते हैं दुखम अहम अस्वाप स्वम श्यानम में मनो भ्रमति अनवस्थितम। मैं सोया पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सर बहुत हैवी हैवी लग रहा है, मन खोया खोया सा लग रहा है। स्त्यानम में मनः, स्त्याना कहते हैं चोरी, लगता है मेरा मन चोरी हो गया, अर्थात खोया खोया जिसको आप कहते हैं। किसी ने चुरा लिया नहीं, वो तो अलग है, वो तो जवानी में होती है ना। नींद के उठने के बाद जब आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ कुछ क्लैरिटी ना आए, तब कहते हैं स्त्यानम में मनो, मेरा मन खोया खोया सा रहता है। और भ्रमति अनवस्थितम, मन एक जगह टिक नहीं रहा है और अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, सुबह उठते हैं गाढ़म मूढ़ो हम अपस्वापस्वम, बहुत गहरी नींद में सोया, मूर्छित होकर के सोया। मूर्छित समझते हैं, बिल्कुल हार्ड, गहरी नींद में। आपको पता है सोते समय भी ना अलग अलग लोगों की बॉडी पोस्चर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जैसे आप, हम हिंदी में बोलते हैं ना, घोड़े बेच कर सोया है, पैर कहीं, हाथ कहीं, कंबल कहीं, पैर कहीं, तकिया कहीं। वो मूर्छित अनकॉन्शियस टाइप का, वो सोया कम है, अनकॉन्शियस ज्यादा है। फिर जब आप सुबह उठते हैं, गुरुनी में गात्राणी, गात्र कहते हैं शरीर, मेरा शरीर बहुत हेवी लग रहा है। क्लांतम में चित्तम, माइंड थका थका सा लग रहा है।
आलसम मुषितमिव तिष्ठति, ऐसा लग रहा है मन बड़ा अलसा अलसा सा हो रहा है, शरीर खड़े होने को मन नहीं कर रहा है, बेड से नीचे उतरने को मन नहीं कर रहा है, बेड से नीचे उतरे भी सोफा पर बैठ गए दोबारा, और वहां ऐसे। तो ये जो तीन तरह की आपके सुबह उठने पर एक्सपीरियंस होता है, उसका कारण है, अगर सत्वगुण प्रधान हो माइंड तो आपको पहली वाली फीलिंग होती है, रजोगुण हो तो सेकंड वाली फीलिंग होती है, तमोगुण एक्सट्रीम हो जाए नींद से उठने के बाद तो वो तो थर्ड वाली फीलिंग आपको होती है। तो ये जो फीलिंग्स आपको सुबह होती है, तो इसका मतलब सोते समय आपको कुछ पता नहीं चला, ये सुबह उठ के आपको आप ये बताते हो कि नींद बहुत गहरी थी, कुछ पता ही नहीं चला, सर हेवी लग रहा है या हल्का फुल्का लग रहा है। ये ज्ञान पता न चलने का पता चलना, ध्यान दीजिएगा, पता न चलने का पता चलना ये ज्ञान है, कि मुझे ज्ञान नहीं हो रहा हुआ, इसका ज्ञान है। वो जो ज्ञान आपको सुबह हुआ, ज्ञान तो नहीं हुआ, मेमोरी, सुबह उठ के जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो मेमोरी बेस्ड, कि मेरे रात को मुझे कैसा फील हुआ सोते समय, ये ज्ञान जो सुबह आप बता रहे हो या सुना रहे हो या फील कर रहे हो, ये ज्ञान ज्ञान ना होने की अवस्था का डिस्क्रिप्शन है। तो आपकी लाइफ में, आपकी रोज में एक ऐसी स्टेट आती है आपके माइंड में, कि जहां आपको ज्ञान ना हो रहा है, पर इसका ज्ञान हो रहा है कि आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। आप कहेंगे ये ऐसी कैसी बात कह रहे हो, ज्ञान ना होने का ज्ञान कैसे हुआ? अब ये कह रहा है, भाई सुबह जो तुमने बताया, या बताया नहीं तो खुद फील किया, वो मेमोरी है, रात के आपके साथ घटा, इवन आप सपने में भी देखे। जो सपना देखना, ड्रीम, अगर नींद कच्ची हो तो आप सपना देखा, नींद पक्की है तो ये सब तीन तरह की फीलिंग होगी आपको। तो सुबह जो कुछ आपने बताया वो मेमोरी बेस्ड है, और मेमोरी हमेशा पहले के किए गए ज्ञान पर बेस्ड होती है। तो पहले के ज्ञान क्या हुआ कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ। मुझे समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो इसी को निद्रा वृत्ति कहते हैं। तो व्यास भाष्य देखते हैं, ये तो मैंने समझा दिया, थोड़ी सी देखते हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, नींद उसको कहते हैं, उस मेंटल मॉडिफिकेशन या मेंटल फंक्शन को जो अभाव ज्ञान पर टिका होता है। बोले इसकी प्रूफ क्या है कि इसको आप एक मेंटल मॉडिफिकेशन मानते हो? साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यया वशेष। तो साच, वो जो मेंटल मॉडिफिकेशन है, वो संप्रबोधे, जब आप जग जाते हो, नींद खुल जाती है, तब प्रत्यववर्ष मेमोरी होती है। इससे पता लगता है कि ये भी एक ज्ञान है। वो मेमोरी होना, मेमोरी बिना ज्ञान के नहीं होती है। सुखपूर्वक सोया और मुझे कुछ नहीं पता चला, इस कुछ पता ना चलने का पता चलना भी एक ज्ञान है। कहेंगे आप इसको प्रत्यक्ष में क्यों नहीं काउंट करोगे, प्रमाण में? तो प्रमाण में इसलिए कि प्रमाण में या तो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, या इन्फरेंस के द्वारा जाना जाता है, या शब्द प्रमाण के। यहाँ नींद में ना इंद्रियों के द्वारा कुछ जाना गया, ना यहाँ कोई इन्फरेंस काम करता है, ना कोई शब्द प्रमाण है यहाँ, क्योंकि आप गाढ़ नींद में हो। इसको विपर्य या उल्टा ज्ञान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वस्तु को गलत देखना या उल्टा देखने का नहीं, यहाँ जो भी ज्ञान हुआ सही ज्ञान हुआ, कि भाई आपको नींद मजे से नींद आया, या बहुत गहरी नींद हुई, या आप बिल्कुल मूर्छित हालत में चले गए, अनकॉन्शियस में चले गए, ये सुबह आपको पता चलता है। तो गलत ज्ञान नहीं हुआ। विकल्प विकल्प इसलिए नहीं हो सकता है, विकल्प इमेजिनेशन है, या इमेजिनेशन की कोई मतलब नहीं था, इमेजिनेशन के लिए माइंड फंक्शन करता।
तो ये फोर्थ टाइप ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन है जो सिर्फ नींद में घटती है। और वो जो नींद में घटती है वो आपको सुबह पता लगता है। तो अगर कोई ज्ञान नहीं होता उसके बेस पर स्मृति या मेमोरी डेवलप नहीं होती, क्योंकि यहाँ मेमोरी हुई है तो कोई ना कोई ज्ञान हुआ है। इसीलिए वो जो जो ज्ञान आपको हुआ वो माइंड का एक फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, जिसको नींद कहेंगे, स्लीप कहेंगे। तो सोना, नींद भी एक माइंड की फंक्शन है जिसमें उसको एक्सटर्नल चीजों का ज्ञान ना होने का ज्ञान होता है। साच समाधौ इतर प्रत्ययवत निरोधव्यम। वो नींद वाली ज्ञान भी समाधि अवस्था में वो भी रोकने लायक है, जैसे प्रमाण को रोकना है, विपर्य को रोकना है। मतलब समाधि अवस्था में आपको सही ज्ञान को भी रोकना है, गलत ज्ञान को भी रोकना है, इमेजिनेशन को भी रोकना है, उसी तरह नींद वाली ज्ञान को भी रोकना है। ये ये है चौथा मेंटल मॉडिफिकेशन। अब देखेंगे पांचवा, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। स्मृति उसको कहते हैं अनुभूत विषय, और जानने के बाद अगर असंप्रमोशा, वो चोरी ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए, तो उसको स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी की डेफिनेशन क्या हुआ? जो ज्ञान आपको हुआ है, जिस भी चीज का ज्ञान हुआ है, प्रमाण से, विपर्य से, निद्रा से, विकल्प से, जिससे भी, अगर वो ज्ञान नहीं चोरी हो गया, चोरी होना समझते हैं, गायब हो जाना, ना मिलना। कभी कभी आप सर पे करते हैं ना, तो याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, मतलब थोड़ी देर के लिए आपकी सामान लॉस्ट हो गया, कहते हैं ना सामान लॉस्ट हो गया, या किसी ने चोरी कर लिया, या कहीं मैंने मैंने खो गया। ये जो आपका ज्ञान खो ना खो जाना, इसको स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। कहते हैं ना इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसका मतलब उस व्यक्ति की मोस्ट ऑफ ज्ञान रहता है, वो लॉस्ट एंड फाउंड में नहीं जाता है। और जैसे जैसे मेमोरी जिसकी कम है, इसका मतलब है कि वो बहुत सारे ज्ञान आता है और खो देता है। तो गुरुजी संप्रमोशा का मतलब हुआ कि खो जाना, कोई छीन नहीं नहीं, लेता। संप्रमोश का मतलब चोरी होना। चोरी होना। असंप्रमोश मतलब चोरी ना होना। ना होना, ठीक है। मुष धातु है संस्कृत में, मुष्णाति चोरी करना, मुष्णाति मुष्णितः मुष्णान्ति। प्रमोश, मोश चोरी, प्रमोश अच्छी तरह चोरी, अप्रमोश ना चोरी, नॉन स्टीलिंग। पर यह नॉन स्टीलिंग को लिटरली नहीं लेंगे, इसका मतलब है आपका ज्ञान अगर डिसअपियर नहीं हो रहा है, मतलब है, अब तो फिर वो मेमोरी है। उसी को मेमोरी कहेंगे। क्लियर है? देखिए दोबारा सूत्र को, जो भी विषय सब्जेक्ट हमारे माइंड के सामने आया, उसको जो हमने अनुभव किया, रियलाइज किया या जाना, वो जाने हुए चीज का जब असंप्रमोश हो, वो चोरी ना हो, गायब ना हो जाए, मतलब रिटेन्ड रहे, उसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति भी, मेमोरी भी अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। तो माइंड के तीन तरह के मोस्टली फंक्शन होता है। एक होता है कॉग्नाइटिव फंक्शन, जानने की, वो सही जाने, गलत जाने, नींद में जाने, सुबह जाने, कैसा भी जाने, वो एक मन का फंक्शन है, जानना। दूसरा उसको रिटेन करना, इस रिटेन करना जिसको आप स्मृति कहते हो। तीसरा होता है उसको एनालाइज करना, जिसको आप बुद्धि कहते हो, है ना, विवेचन। जो ज्ञान आपके पास आता है उसको आप यूज कैसे करते हो, अब उसको प्रोसेस करते हो, वह सही है, गलत है। जब आप प्रोसेस कर लेते हो, फिर उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। कैसे करते हो? प्रोसेस करते हो।
आपको पता चला ये चीजें होने से, इसको सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। अब आपने कोई येलो कलर की स्पार्कलिंग चीज देखा, तो जो आपको पहले से ज्ञान है, तो आपने इसको एनालाइज किया कि ये गोल्ड है कि नहीं है। फिर आप आया नहीं, ये येलो कलर के मेटल तो पित्तल भी हो सकता है, ये ऊपर से कलर भी दिया हो सकता है। ये सब ज्ञान जो आपके पास है, तो आप इसको यूज करते हो। इसको कहते हैं विवेचन करना, है ना, विवेचन। इसको एनालाइज करना, डिसर्न करना। तो माइंड की बेसिकली ये तीन तरह के चीजें पता होना है ना, एक कॉग्निटिव, एक रिटेंशन करना, और एक डिसर्न करना। ये तीन तरह की चीजें होता है। और वो जो कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें चार होते हैं। हमने जाना प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा। स्मृति जो है, वो चारों के द्वारा जो ज्ञान हुआ, उसको रिटेन करने की जो एबिलिटी है ना, उसको मेमोरी कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया ये व्यास भाष्य में। किम प्रत्यय से चित्तम स्मरति आहोस्वित विषयस्य इति। क्या ये जो मेमोरी है, जो हमें इससे पहले ज्ञान हुआ था, उस ज्ञान को याद कर किया जाता है, या उस ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है वो याद होता है? ये कुछ समझ में आया? सपोज मैंने एक गोल्ड देखा, मैं बाजार गया, गोल्डन ऑर्नामेंट देखा, तो गोल्डन ऑर्नामेंट देखने का ज्ञान है मुझे, नॉलेज ऑफ गोल्डन ऑर्नामेंट। तो मेमोरी किसकी बनी? उस नॉलेज की। जो नॉलेज क्या है, एक मेंटल मॉडिफिकेशन है, उसकी मेमोरी है, या उस नॉलेज का जो ऑब्जेक्ट है गोल्डन ऑर्नामेंट, वो ऑर्नामेंट की मेमोरी बनी? नॉलेज एक मेंटल प्रोसेस है, गोल्डन ऑर्नामेंट एक चीज है जो स्टोर में है। तो मेमोरी में कौन है, गोल्डन ऑर्नामेंट है या गोल्डन ऑर्नामेंट का नॉलेज है? किसकी रिटेन करता है? ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भास जातीयकम संस्कारम आरभते। तो ये कह रहा है, जो ज्ञान होता है ना, वो जो ग्राह्य है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया गोल्डन ऑर्नामेंट का, और वो जो ज्ञान है वो दोनों तरह से रिफ्लेक्टेड होता है। ग्राह्य रूप में मीन्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज लाइक गोल्डन ऑर्नामेंट, एंड ग्रहण, जो नॉलेज ऑफ द गोल्डन ऑर्नामेंट, ज्ञान और ज्ञान का ऑब्जेक्ट ज्ञेय, ये दोनों रूप में मिलके ही हमारी मेमोरी, हमारा संस्कार बनता है। संस्कार मतलब जो सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी बनती है, ये दोनों का कंबाइंड बनता है। ससंस्कार स्व्यंजका व्यंजकांजन तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। और वो जो संस्कार डेवलप हुआ, जब उसको कोई ट्रिगर पॉइंट मिलता है, स्व व्यंजक अंजन, अर्थात उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ट्रिगर होता है, जब उस ट्रिगर के द्वारा वो मैनिफेस्ट होता है आपकी माइंड में, तो वो पूरा वो डोनट आकार वाला माइंड, डोनट की टेस्ट वाला वो माइंड, उस समय की, उस दिन की, वो पूरा का पूरा सामने आ जाता है। तो उसमें दोनों आ जाते हैं, डोनट, डोनट एज एन ऑब्जेक्ट, और उसको खाने का जो एक्सपीरियंस, दोनों आ जाते हैं। ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका, बोथ तरह की स्मृति बनती है। वो जो स्मृति है, स्मृति की दो सेक्शन आप कह सकते हैं। जो नॉलेज रिलेटेड जो बुद्धि है, जो नॉलेज रिलेटेड जो बात है, वो बुद्धि कहलाती है, और जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो स्मृति कहलाती है। अच्छा, इसको भी थोड़े समझिए। तो आपने आम खाया था, और आपको आम का जो ज्ञान हुआ, खट्टा हुआ, मीठा हुआ, अच्छा रहा, जो भी ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की जो प्रोसेस है,
वो वो तो बुद्धि कहलाती है। मतलब बुद्धि मतलब आपकी विवेक शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। और जो आम है, जो ग्राह्य, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वो सेकेंड लेवल पर आती है। तो जब भी मेमोरी होती है वो दो लेवल पर आती है, एक कॉग्नाइटिव लेवल पर जिसको बुद्धि कहते हैं, एक वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विषय के रूप में वो स्मृति कहलाती है। और वो स्मृति दो तरह की होती है, भावित स्मृति स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या। अर्थात कुछ स्मृतियां एक्चुअली होती है जो रियली कुछ घटी है, रियली कुछ घटा है, उसके बेस पर जो मेमोरी बोली बनी उसको कहते हैं भावित स्मर्तव्य। ऐसी मेमोरी जो जो कुछ एक्चुअली घटा है, उसके बेस पर जो आपको ज्ञान हुआ उसकी मेमोरी। दूसरा होता है अभावित स्मृति, अर्थात कल्पित स्मृति। कुछ मेमोरी जस्ट जैसे आपने ही खुद उसको क्रिएट किया, इमेजिन किया और स्मृति के रूप में डेवलप किया। नहीं समझ में आया? कोई इंसिडेंट घटी है, उस इंसिडेंट की मेमोरी, इसको भावित स्मृति के, उसको कहते हैं अभावित स्मृति। मतलब माइंड डजंट मेक दैट मेमोरी, द इंसिडेंट रियली हैपेंड, माइंड जस्ट रिटेन्ड इट। दूसरी तरह की स्मृति, माइंड ने कोई चीज खुद अपने आप बनाया, डेवलप किया और उसकी मेमोरी बना दी। डिल्यूजन में बहुत सारा लोग जो होते हैं, डिल्यूजन में होते हैं, मोस्टली ऐसी होती नहीं है पर उनकी मेमोरी में होती है। जो नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट होते हैं, जो मैं ना, मैं सब जगह उनको मैं दिखता है, उनके साथ रियली वो चीजें नहीं होती है, पर स्टिल दे रिमेम्बर दैट मेरे साथ घटा है। उनके पास वो एक्चुअली इतने के नहीं है, पर उनको लगता है कि मैं तो इतने का हूं। तो ऐसे बहुत साइकोलॉजिकल स्टेट होती है इंसान की, जहां उनकी मेमोरी तो बनती है पर वो मेमोरी का रियल इंसिडेंट नहीं होता। जैसे आपने विकल्प में पढ़ा था ना एक, तो विकल्प तो ज्ञान हुआ कि आपको आपको इमेजिनेशन आप करते हैं चीजों को, पर स्मृति भी इमेजिनरी मेमोरी भी होती है जो एक्चुअली पास्ट। स्मृति क्या होती है? पास्ट में घटे नॉलेज का जो जो स्टोर्ड हुआ, उसको स्मृति कहते हैं। पर अगर पास्ट में रियली वो घटी नहीं, तो भी आप इसको मेमोरी कहते हो कि हाँ मेरे साथ घटी है या ऐसा हुआ है, तो वो कल्पित स्मृति, अर्थात जिसको आप कहते हैं ये इमेजिनरी मेमोरी भी होती है। स्वप्ने भावित स्मर्तव्या जागृत समये तो अभावित स्मर्त। स्वप्न में जो घट स्वप्न की जो मेमोरी बनती है वो भी उसी कैटेगरी में आती है, इमेजिनरी मेमोरी। अर्थात सपना तो रियल में, सपन में जो आपने देखा वो तो रियल चीज नहीं है, वो रियल लाइफ में तो नहीं घटी, वो एक इमेजिनरी स्टेट है, और उसकी भी आपकी मेमोरी कभी कभी बन जाती है। और जो रियल लाइफ में जगे हुए अवस्था में जो ज्ञान आपको होता है, उसकी जो मेमोरी बनती है वो फिर रियल मेमोरी बनती है। रियल मतलब इंसिडेंट बेस्ड मेमोरी बनती है। और सपन में जो मेमोरी बनती है वो इमेजिनेशन बेस्ड मेमोरी बनती है। सर्वाश्च इतः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतिनाम अनुभवात प्रभवन्ति। ये जितने जो स्मृति की बात हमने डिस्कशन की, मेमोरी, ये मेमोरी हर तरह की ज्ञान की होती है। किसकी? प्रमाण, प्रमाण से जाना गया ज्ञान, विपर्यय जो जो फॉल्स नॉलेज है, या विकल्प जो इमेजिनेशन ज्ञान है, या स्मृति, इवन स्मृति जो आपने चीजों को जाना, उसकी एक मेमोरी बनी, उस मेमोरी की भी मेमोरी बन सकती है। तो ये सब सर्वाश्चयता वृत्तया सुख दुख मोहात्मिका, ये जो पांच तरह की हमने मेंटल मॉडिफिकेशन पढ़ा,
ये सबके सब तीन तरह के होते हैं, सुख, दुख, महात्मिका। वही सुख देने वाले होते हैं उनमें वही, कभी वही दुख देने वाले होते हैं, कभी वही मोह, मोह मतलब डिल्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। तीनों, इवन प्रमाण से भी, सही ज्ञान भी आपको मोह में, मूर्छा में, अनकॉन्शियस स्टेट में या डिल्यूजन स्टेट में डालता है। सही ज्ञान से भी कभी आप दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी डिल्यूटेड होते हैं। बुरे ज्ञान में भी होते हैं, विकल्प में भी होते हैं, स्मृति में भी होती है। तीनों, ये पांचों तरह के ज्ञान या मेंटल मॉडिफिकेशन आपके सुख, दुख और मोह, ये तीनों का कारण बनते हैं। सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येय। ये सुख क्या है, दुख क्या है, मोह क्या है, ये हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, मतलब सुख कह रहे हैं। पर सिंपल भाषा में एक हल्की सी डेफिनेशन दिया, और आपके लिए भी जानना जरूरी है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, मोह पुनरविद्या इति। तो सुख दुख मोह ये क्या है वो तो बाद में डिस्कशन करेंगे, पर जो आपको समझाना है, जो ये बता रहे हैं राग द्वेष और अविद्या, ये क्या है। क्योंकि जो आपको सुख मिला, कोई भी, आपने खाना खाया आपको अच्छा लगा, गाड़ी चलाया अच्छा लगा, किसी को देखा अच्छा लगा, कोई बात सुनी अच्छा लगा, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको सुख मिल रहा है। तो जो भी सुख मिलता है, उस सुख का जो अनुशयी है, जो फॉलोअप है, फॉलोअप, उसको राग कहते हैं। राग मीन्स अटैचमेंट, अट्रैक्शन, आपको दोबारा खींचता है। दुखानुशयी द्वेष, द्वेष कहते हैं डिसलाइकिंग। जो दुख होता है, तो दुख की जो फॉलोअप है, वो द्वेष पैदा करता है। आपने मिर्च खा लिया, पहली बार, आप अमेरिकन है, आपको मिर्च खाने की आदत नहीं है, और आपने देखा कुछ इंडियन स्टोर में गए, बोले क्या है जी, चिली पकोड़ा है ना, फ्राइड चिली। मैंने कहा ट्राई करते हैं। हमने लिया, चबाया, ओहो तो बड़ी मिर्च थी, दुख मिला। आपने कहा जिंदगी में नहीं खाऊं। और 1 साल के बाद आपको दोबारा वो चिली पकोड़ा दिखा, तो आप, तो नहीं 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 भाई, थैंक यू थैंक यू, आई एम गुड, आई एम गुड। ये जो द्वेष हुआ, ये जो आपको डिसलाइकिंग डेवलप हुआ, क्यों? वो जो दुख का फॉलोअप। सुख के फॉलोअप में आपका अटैचमेंट बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, आप लाइक करते हैं। लाइकिंग को राग कहते हैं, डिसलाइकिंग को द्वेष कहते हैं। राग बनता कैसे? सुख का फॉलोअप से। जो चीज अच्छा लगा वो दोबारा चाहिए, वो दोबारा चाहिए, यही है राग। जो बुरा लगा वो नहीं चाहिए, ये है द्वेष। और मोह क्या है? मोह तो डिल्यूजन है। बोले डिल्यूजन से क्या होता है? और इग्नोरेंस बढ़ता है, डिल्यूजन से डिल्यूजन बढ़ता है, डिल्यूजन से फिर डिल्यूजन बढ़ता है, डिल्यूजन तो साइकिल में होता है ना। ये तो सर्वावृत्तयो निरोधव्या। ये जो पांचों तरह की ज्ञान, मेंटल मॉडिफिकेशन, चित्त वृत्ति आपने पढ़ा, प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति, और ये सब सुख दुख मोह देने वाले, ये सबके सबको रोकने की जरूरत है, डे टू डे लाइफ में नहीं। अगर आप समाधि रास्ते में, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको सबके सब रोकने की जरूरत है, इंक्लूडिंग रियल नॉलेज को भी रोकना जरूरी है। रियल नॉलेज मतलब जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हुआ, वो भी रोकने की जरूरत है। और इन्हीं को रोकने पर ही संप्रज्ञातो वा समधिर भवति असंप्रज्ञातो वा। जब इस माइंड के अलग अलग मॉडिफिकेशन को आप पूरी तरह रोक देते हैं, तो वो संप्रज्ञात समाधि, द फर्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट होती है। फिर उस स्पिरिचुअल अचीवमेंट को करने के बाद जो आपका नॉलेज होता है या उसकी मेमोरी बनती है, जब उसको भी आप रोक देते हैं, तो आप फाइनल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल
अचीवमेंट में पहुंच जाते हैं, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब पॉइंट है कि माइंड की कितने तरह की फंक्शन है? 5। प्रमाण, सही ज्ञान, विपर्य या उल्टा फॉल्स नॉलेज, विकल्प और इमेजिनेशन, निद्रा स्लीप, सोने पर जो ज्ञान होता है, स्मृति, इन सब की जो मेमोरी बनती है। इन सब को रोकना जरूरी है, यही माइंड की फंक्शन है। इनको रोकने से ही योग सिद्धि होगी। अब अगला सवाल क्या होगा? पहला सूत्र कहां था? चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति तो समझ में आ गया 5। अब अगला पॉइंट है कि निरोध रोकना कैसे रोकें। अगला सूत्र कहता है रोकने की तरीका।